Good morning, my dear students. This is class 4th, subject science, chapter number 3 of term 3. Chapter name is our solar system, and this is summary lecture of this chapter. There are many stars in this universe. Stars together form a cluster. Millions of stars clustered together make a galaxy. The name of our galaxy is the Milky Way. इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में बहुत से तारे हैं जो जब ये तारे एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं कुछ तो ये क्लस्टर बनाते हैं और मिलियंस ऑफ स्टार्स जब क्लस्टर मीन्स एक झुंड में जब ये बन जाते हैं तो ये गैलेक्सी बनाते हैं। ये तारे आपस में मिलकर झुंड बनाते हैं और ये जब बहुत सारे जो ये झुंड है ये एक गैलेक्सी बनाता है और हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे। इस ब्रह्मांड में बहुत सी गैलेक्सी हैं लेकिन जिस गैलेक्सी में अर्थ है उसका नाम है मिल्की वे। Stars. Stars are huge balls of hot gases. They are very hot and give out heat and light in the space. The sun is also a star. Some stars are bigger than the sun, but they appear small as they are very far away from the earth. Stars बहुत बड़ी गैस की, हॉट गैसेस की एक बॉल के जैसी होती हैं। जो स्टार्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं जिनमें बहुत हॉट, बहुत गर्म गैसेस होती हैं। ये बहुत गर्म होते हैं और स्पेस में हीट और लाइट देते हैं, मतलब अब इनमें से हीट और लाइट निकलती है। जैसे कि सन भी एक स्टार है और कुछ स्टार्स तो ऐसे हैं जो सन से भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन ये हमें इसलिए छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि ये सन हमारी अर्थ से, हम जहाँ रहते हैं, जिस प्लेनेट पे रहते हैं वो अर्थ है, ये हमारे अर्थ से बहुत दूर हैं, इसलिए ये बहुत छोटे दिखाई देते हैं, पर एक्चुअल में ये हमारी अर्थ से बहुत बड़े होते हैं। The sun. Sun is also a star. It seems incredibly larger and brighter as compared to all other stars to us. Because it is closer to the earth than any other stars, the sun is made up of hot gases. Its surface temperature is about 5500 डिग्री सेंटीग्रेड। सन भी एक स्टार है। स्टार वो होते हैं जो अपने आप हीट और लाइट देते हैं, जिनकी अपनी हीट और लाइट होती है। सन बहुत बड़ा और बहुत ब्राइट स्टार है दूसरे स्टार्स के कंपेयर में। क्योंकि यह अर्थ के पास है इसलिए यह हमें दूसरे स्टार से बहुत ज़्यादा ब्राइट और बहुत बड़ा दिखाई देता है। बाकी स्टार्स हमारे अर्थ से बहुत दूर हैं। सन भी बहुत हॉट गैसेस से मिलकर बना हुआ है। इसके सरफेस का टेम्परेचर लगभग 5500 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि बहुत ज़्यादा है। The planets and the solar system. अब हम planets और solar system के बारे में पढ़ेंगे। In Greek language, the word planet means wanderer.
Hence, a planet is a heavenly body which keeps on moving. A planet is like a big ball of rocks which move around the sun on a fixed path called orbit. Planets do not give out their own light. प्लैनेट्स एक ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से लिया गया है, जिसका ग्रीक लैंग्वेज में जिसका मतलब होता है वॉन्डरर मीन्स घूमने वाला। इसलिए प्लैनेट का मतलब एक ऐसी हेवनली बॉडी है जो कि घूमती रहती है। एक प्लैनेट बहुत बड़ी बॉल के समान है जो कि रॉक से बना हुआ है और जो सन के चारों ओर एक फिक्स्ड पाथ में, एक फिक्स्ड रास्ते में ही चक्कर लगाता है और उस रास्ते को, उस पाथ को हम ऑर्बिट कहते हैं। मीन्स ऐसा नहीं है कि वो कहीं पे भी अपने मर्जी से ऐसे घूमता रहेगा। वो एक उसका एक फिक्स्ड पाथ होता है, फिक्स्ड रास्ता होता है जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं। उसी रास्ते में वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है। प्लैनेट का अपनी कोई लाइट नहीं होती। जैसे स्टार्स की तो अपनी लाइट होती है, पर प्लैनेट अपनी कोई भी लाइट गिव आउट नहीं करती है। इंक्लूडिंग आवर अर्थ, देयर आर 8 planets which move around the sun. हमारे अर्थ को मिलाकर टोटल 8 प्लैनेट्स हैं जो सन के चारों ओर घूमते हैं, पर ये एक फिक्स्ड पाथ में घूमते हैं जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं। These planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. इन प्लैनेट्स के नाम मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून है। और इनका यही सीक्वेंस होता है जिस सीक्वेंस में अभी इनके नाम शो हो रहे हैं। A celestial object that moves around the planet is called moon. Celestial object means an object related to sky. CELESTIAL. Celestial object means ऐसा ऑब्जेक्ट जो स्काई से रिलेटेड हो। तो मून एक ऐसी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है जो प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगाता है। प्लैनेट्स सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और मून प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। All planets except Mercury and Venus have their own moons. The Earth has only natural moon. The Sun, planets and their moons form the solar system. सभी प्लैनेट के सिर्फ मर्क्यूरी और वीनस को छोड़ के बाकी सबके अपने मून हैं। मर्क्यूरी और वीनस के अपने मून नहीं हैं। अर्थ का अपना केवल एक नेचुरल मून है। सन, प्लैनेट और प्लैनेट्स के जो मून्स हैं उनको मिलाकर सोलर सिस्टम बनता है। तो सन, प्लैनेट और मून्स, इन सब का जो एक पूरी फैमिली है उसे हम सोलर सिस्टम कहते हैं। मर्क्यूरी। Mercury is the smallest planet in the solar system, nearest to the Sun. It revolves around the Sun in just 88 days. It is very hot during the day and very cold during night. It does not have any moon.
मर्क्यूरी ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है जो कि सन के सबसे पास है। ये अपना रिवोल्यूशन ये सन के अराउंड लगभग 88 डेज में एक राउंड पूरा कंप्लीट कर लेता है। ये बहुत दिन में बहुत गर्म होता है और रात के टाइम बहुत ठंडा रहता है। इसका अपना कोई भी मून नहीं है। वीनस वीनस इज द सेकेंड प्लैनेट in order of distance from the sun between Mercury and the Earth. It is the brightest and hottest planet of our solar system. Venus जो कि हमारे सोलर सिस्टम में सन के पास में सेकंड नंबर पर आता है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, ये मर्क्यूरी और अर्थ के बीच में है। ये सबसे ब्राइटेस्ट और हॉटेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। इट कैन बी सीन इन मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग एज वेल। हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। इट डज नॉट हैव एनी मून। ये मॉर्निंग और इवनिंग में दिखाई देता है, इसलिए इसे मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। इसका भी अपना कोई मून नहीं है। नाउ अर्थ। द अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। अर्थ सोलर सिस्टम का थर्ड प्लैनेट है। इट हैज वन मून। द अर्थ इज नीदर टू हॉट nor too cold. It also has water and air. अर्थ का अपना एक मून है जो हमें दिखाई देता है, जो मून हमें दिखता है वो अर्थ का अपना एक मून है जो कि अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। अर्थ न तो बहुत गर्म है न बहुत ठंडी है। इसमें वाटर और एयर प्रेजेंट है। Because of the presence of these features, the life exists on it. पानी, हवा, ये मेन फीचर्स हैं जिसकी वजह से अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। अगर पानी और हवा नहीं होता तो अर्थ पर भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं होती। और पानी की वजह से ही जो अर्थ है, क्योंकि अर्थ पे मोस्ट ऑफ द जो पोर्शन है वो वाटर से कवर है, इसलिए ये दूर से ब्लू कलर का दिखाई देता है। मार्स। मार्स इज द फोर्थ प्लैनेट इन ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन बिटवीन द अर्थ एंड जुपिटर। मार्स सोलर सिस्टम का फोर्थ प्लैनेट है जो कि डिस्टेंस के अकॉर्डिंग फोर्थ नंबर पर आता है। ये अर्थ और जुपिटर के बीच में है। इट इज कवर्ड विद रेड डस्ट एंड सो इट अपीयर्स रेड। बिकॉज ऑफ दिस इट इज ऑल्सो नोन एज रेड प्लैनेट। इसके ये जो मार्स है ये पूरी तरह से रेड डस्ट से कवर्ड है। यहाँ पर रेड डस्ट होती है, इसीलिए इसे रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। इट हैज 2 मून्स। इसके अपने 2 मून्स हैं। जुपिटर। Jupiter is the largest planet in the solar system. हमारे सोलर सिस्टम का जो सबसे लार्जेस्ट सबसे बड़ा प्लैनेट है वो जुपिटर है। इट इज द 5th planet in order of distance from the sun. It is large
enough to hold more than 1300 Earth-like planets in terms of volume. Inside it, it has more than 63 moons. अगर हम डिस्टेंस पे देखें तो ये सन से अगर डिस्टेंस है तो 5th नंबर का ये प्लेनेट है और ये इतना बड़ा है कि हमारे अर्थ जैसी अगर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हम देखें तो लगभग 1300 अर्थ जैसे प्लेनेट इसके अंदर आ सकते हैं। इसके अपने 63 मून्स हैं। तो ये हम देख सकते हैं कि इट इज सो बिग प्लेनेट। Saturn. Saturn is the second largest planet in the solar system. It is the 6th planet in order of distance from the Sun. It has 62 known moons. Saturn जो है ये सेकंड सबसे बड़ा प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। सन से अगर हम डिस्टेंस देखें तो ये 6th नंबर का प्लेनेट है और इसके अपने लगभग 62 मून्स हैं। यूरेनस. यूरेनस is the third largest planet in the solar system. It is the 7th in order of distance from the Sun. It revolves in tilted axis. It takes 84 years for one revolution around the Sun. It has 27 moons. यूरेनस हमारे सोलर सिस्टम का थर्ड सबसे बड़ा प्लेनेट है। डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये सन से 7th नंबर पे आता है और ये थोड़ा टिल्टेड एक्सिस में, मतलब ये थोड़ा झुके हुए फॉर्म में जो रोटेट जो करता है, रिवॉल्यूशन जो उसका होता है वो टिल्टेड होता है, अपने एक्सिस पे ये थोड़ा झुका हुआ होता है और इस तरह से ये रिवॉल्व करता है। इसको एक रिवॉल्यूशन में एक चक्कर लगाने में सन के लगभग 84 इयर्स लगते हैं। जैसे अर्थ को 1 साल लगता है तो यूरेनस को एक राउंड लगाने में लगभग 84 इयर्स लगते हैं। इसके अपने 27 मून्स हैं। नेपच्यून. Neptune is the 8th planet in order of distance from the Sun. In this planet, cold winds blow, which are faster than a flying plane blow. It is a bright blue planet. It has 13 moons. नेपच्यून अगर हम डिस्टेंस से देखें तो सन से 8th नंबर पर आता है। ये प्लेनेट बहुत ठंडा है, बहुत ठंडी हवाएं यहाँ पर बहती हैं, जो कि अगर हम देखें तो जो एक फ्लाइंग प्लेन होता है, जो एक हवाई जहाज होता है, उसकी जितनी हवा स्पीड होती है लगभग उतनी स्पीड से ये यहाँ पर कोल्ड विंड्स बहती हैं। ये एक बहुत ब्राइट ब्लू प्लेनेट है और इसके 13 मून्स हैं। Scientists believe that the Earth started as a large ball of burning gases. साइंटिस्ट ये मानते थे कि अर्थ स्टार्टिंग से ऐसी नहीं थी। बिल्कुल स्टार्टिंग में बहुत टाइम पहले ये एक बर्निंग गैसेस का बहुत बड़ा बॉल की जैसी थी। As it cooled, it became hard and surface of the earth became a crust with wrinkles. जैसे जैसे ये ठंडी होती गई, जब ये अपनी ही एक्सिस पर जब रोटेट करती रही,
स्पिन करती रही तो ये ठंडी होती रही और ये हार्ड हो गई, इसका सरफेस हार्ड हो गया, जो एक क्रस्ट की तरह, पपड़ी की तरह बन गया जिसमें रिंकल्स थे. The wrinkles became the mountain ranges. Water of the rain collected into the low-lying places and slowly became oceans, seas, rivers and lakes. जो बारिश का पानी था वो कलेक्ट होता गया, जो कि निचले हिस्से थे, लो लाइंग प्लेसेस जो थे, निचले हिस्सों में पानी कलेक्ट होता गया और धीरे धीरे ये ओशंस और सी, रिवर्स और लेक बन गए. बिलो द क्रस्ट a thick layer of mantle is present. It is made up of a mixture of rocks and metals. The innermost part of the earth is called core, which is extremely hot. जो क्रस्ट के नीचे का जो हिस्सा है, मतलब क्रस्ट में के, और अगर हम नीचे जाएं तो एक थिक लेयर है, जिसे हम एक थिक लेयर मेंटल की प्रेजेंट है, जिसे जो कि मिक्स रॉक्स और मेटल का मिक्सचर है. और जो बिल्कुल ही इनर मोस्ट पार्ट है जिसे हम कोर कहते हैं, ये एक्सट्रीमली हॉट है. अंदर से जो हमारी अर्थ है उसका जो इनर मोस्ट पार्ट है जिसे कोर बोलते हैं, वो एक्सट्रीमली हॉट है. दिस इज पिक्चर ऑफ layers inside the earth. The outermost part is crust, then mantle, then outer core, and then inner core. Deep beneath the crust, there is a reservoir of molten rock called magma. Beneath, BENEATH मतलब होता है गहराई में. अगर हम इस क्रस्ट की, इस पपड़ी की, इस सतह की और गहराई में जाएं तो वहां हमें मॉल्टन रॉक्स, मतलब जो पिघले हुए रॉक्स हैं उनका रिजर्वायर मतलब भंडार मिलेगा हमें, जिसे हम मैग्मा कहते हैं. तो इस अर्थ की, जो अर्थ क्रस्ट की बिल्कुल गहराई में अगर हम देखें तो यहाँ मॉल्टन रॉक्स की रिजर्वायर मतलब मोल्टन रॉक्स का भंडार है पूरा, जिसे हम मैग्मा कहते हैं. Sometimes this magma is forced up outside the surface of the earth as a liquid through weak point called cracks in the form of volcano. This liquid comes out of it is known as lava. कभी कभी ये मैग्मा किसी अर्थ की किसी भी वीक पॉइंट में, जिसे हम क्रैक बोलते हैं, उसमें से बाहर आने की, सतह पर अर्थ की सरफेस पे आने की लिए फोर्स करता है, उससे बाहर आना चाहता है. तो जो भी अर्थ पे जो वीक पॉइंट, जिसे हम क्रैक्स बोलते हैं, जहां से वो बाहर की तरफ निकल आता है, जिसे हम वोल्केनो कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं, उसमें से ये जो मॉल्टन रॉक्स हैं, जो मैग्मा है, वो बाहर निकल आता है. और जब ये लिक्विड बाहर आ जाता है तो इसे हम लावा कहते हैं. मूवमेंट ऑफ द अर्थ. अर्थ, हम सबको पता है कि अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाती है. नाउ वी विल सी द मूवमेंट ऑफ द अर्थ. अर्थ की क्या मूवमेंट्स होती हैं? The earth is moving all the time. It shows two different types of movement, namely rotation and revolution. अर्थ हमेशा, हमें पता है कि हमेशा ही घूमती रहती है, बट वो इतना स्लो घूमती है कि हमें पता ही नहीं चलता. ये डिफरेंट टाइप के मूवमेंट शो करती है, जिसे हम रोटेशन एंड रिवोल्यूशन कहते हैं. ROTATION रोटेशन एंड
REVOLUTION, revolution. Rotation. Like a top, the earth spins on its axis. The axis is an imaginary line which passes through north and south pole of the earth. It is slightly tilted. This spinning movement of the earth is called rotation. Now, what is rotation? जैसे कि एक टॉप होता है, उसी तरह से अर्थ अपनी एक्सिस की ऊपर घूमती है. अपना जो उसका एक एक्सिस होता है उसी के ऊपर, जैसे हम लकड़ी का जो टॉप है वो देखते हैं कि वो अपने एक एक्सिस होता है और उसी के चारों तरफ घूमता रहता है. इसी तरह सेम अर्थ भी ऐसे ही रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे. एंड ये जो एक्सिस है ये एक इमेजिनरी लाइन है जो एक्चुअल में नहीं है, लेकिन उसे हम इमेजिन कर लेते हैं. और ये नॉर्थ और साउथ पोल से, अर्थ के नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक हम इसे इमेजिन करते हैं. और उसी लाइन के ऊपर, उसी एक्सिस के ऊपर ये अर्थ रोटेट करती है. और ये थोड़ी टिल्टेड है, मतलब थोड़ी सी झुकी हुई है. इसी स्पिनिंग मूवमेंट को हम रोटेशन कहते हैं. जैसे एक टॉप रोटेट करता है अपने एक्सिस पर, ऐसे ही अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, थोड़ी स्लाइटली टिल्टेड फॉर्म में, मतलब थोड़ी झुके हुए फॉर्म में. इस स्पिनिंग मूवमेंट को ही हम रोटेशन कहते हैं. There is another imaginary line called the equator run along the central bulge of the earth, separating the northern from the southern half. इसी तरह एक इमेजिनरी लाइन इक्वेटर है जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट में, सदर्न हाफ और नदर्न हाफ, ऊपर का पार्ट नदर्न हाफ और नीचे का सदर्न हाफ, इसमें डिवाइड करती है. इसे हम इक्वेटर कहते हैं. ये हमने अपने ईवीएस के चैप्टर्स में भी बहुत अच्छे से, एसएसटी के चैप्टर्स में भी बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि इक्वेटर्स क्या है, जो एक अर्थ को टू इक्वल हाफ में डिवाइड करती है. The half of the globe towards North Pole is called Northern Hemisphere, and globe towards South Pole is known as Southern Hemisphere. The Earth completes its one rotation in 24 hours. Rotation of the Earth causes day and night. एक ग्लोब एक तरह से अर्थ ही है, तो जो ग्लोब को जो टुवर्ड्स नॉर्थ पोल की तरफ जो हाफ आता है उसे हम नदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और जो हाफ साउथ पोल की तरफ आता है उसे हम सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं. इस तरह से अर्थ दो हेमिस्फीयर में डिवाइड है, नदर्न हेमिस्फीयर जो नॉर्थ पोल की तरफ है एंड सदर्न हेमिस्फीयर जो साउथ की तरफ है. अर्थ अपना एक रोटेशन, मतलब अपनी ही एक स्पिनिंग को कंप्लीट करने में 24 आवर्स लेती है, और इसी रोटेशन की वजह से डे और नाइट होते हैं. ये तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट. रोटेशन, अर्थ की रोटेशन की वजह से ही रिवॉल्यूशन. द अर्थ ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन. अभी हमने देखा कि रोटेशन की एक्सिस, जब अर्थ अपने एक्सिस पर ही रोटेट करती है तो उसे हम रोटेशन कहते हैं, और इससे पूरा करने में वो 24 आवर्स लेती है. लेकिन इसी के साथ साथ अर्थ सन के चारों ओर भी चक्कर लगाती है. दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ
is called revolution. जब अर्थ सन के अपने स्पिन पर रोटेट करते हुए सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, उसे हम रिवोल्यूशन कहते हैं. The earth completes one revolution in 365 and 1.5 days. तो लगभग अर्थ इस रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में 365 एंड 1/4 डेज लेती है. इसे हम रिवॉल्यूशन कहते हैं. द रिवॉल्यूशन of the earth and tilt in the earth's axis cause changes of season. जो रोटेशन है उसकी वजह से डे एंड नाइट बनते हैं. इसी तरह से अर्थ के जो मूवमेंट है रिवॉल्यूशन, और जो अर्थ अपनी एक्सिस पे टिल्ट है, थोड़ी झुकी हुई है, उसकी वजह से सीजन में चेंजेस होते हैं. When northern hemisphere is towards the sun, it receives more sunlight. Therefore, it has summer season. जब northern hemisphere सन की तरफ जब उसका फेस होता है, तो ये सनलाइट ज़्यादा रिसीव करता है, यहाँ तक सनलाइट ज़्यादा पहुँचती है, इसलिए यहाँ पर समर सीजन होता है. ड्यूरिंग दिस पीरियड द सदर्न हेमिस्फीयर इज अवे फ्रॉम द सन एंड सो इट हैज विंटर सीजन. अब जिस टाइम पे नदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा सनलाइट पहुँच रही है, तो उस टाइम जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो सन से थोड़ा ज़्यादा दूर होता है, तो इसलिए वहाँ पर विंटर सीजन होती है. इन द सिमिलर वे व्हेन द नदर्न हेमिस्फीयर इज अवे फ्रॉम द सन, इट इज विंटर सीजन इन नदर्न हेमिस्फीयर एंड समर सीजन इन सदर्न हेमिस्फीयर. इसी तरह से जब घूमते हुए अपने एक्सिस पे घूमते हुए जब सदर्न हेमिस्फीयर अर्थ सन के ज़्यादा पास हो जाता है, तो वहाँ पर सनलाइट ज़्यादा पहुँचती है, इसलिए उस टाइम सदर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन होता है, और नदर्न हेमिस्फीयर दूर हो जाता है, तो उस टाइम पे नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन होता है. इस तरह से सीजन जो है वो चेंज होते हैं. सैटेलाइट्स. सैटेलाइट्स आर द ऑब्जेक्ट्स दैट रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट. सैटेलाइट वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो प्लैनेट के चारों तरफ एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, एक फिक्स्ड पाथ पर रिवॉल्व करते हैं. जैसे प्लैनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ऐसे ही सैटेलाइट प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं. द मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ आवर प्लैनेट अर्थ. हमारी अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट जो है वो मून है. Scientists are also launching many artificial satellites or man-made to get a lot of information through them. Scientists नेचुरल के अलावा जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, जो मैन-मेड हैं, वो भी बहुत लॉन्च कर रहे हैं ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके. द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 was launched by the Russian in the year 19
1957। फर्स्ट आर्टिफिशियल मीन्स मैनमेड सैटेलाइट जो है वो स्पुतनिक 1 है, जिसे रशिया ने 1957 में लॉन्च किया था। Since then, many countries have launched the satellites into space. उसके बाद से काफ़ी कंट्रीज अपनी अलग अलग सैटेलाइट्स स्पेस में लॉन्च कर चुके हैं। So now again we will do quick recall of this lecture. In this lecture we have studied about stars. Stars are huge balls of gases and they give out their own light and heat. Stars बहुत बड़ी बड़ी गैसेस के बॉल के जैसे होते हैं जो अपनी खुद की लाइट और हीट देते हैं। Planets move around the sun and they do not give out their own light and heat. Planets सन के अराउंड घूमते हैं और ये अपनी कोई भी लाइट या हीट नहीं देते। And the solar system, we have also studied about solar system, the sun, 8 planets including our earth and their moon, they make solar system. Layers of the earth. The earth consists of 3 layers: crust, mantle and core. Movement of the earth. Earth shows 2 movement: revolution and rotation. Rotation of the earth causes day and night, and revolution of the earth and the tilt in earth axis cause change in season. And satellites. The man-made satellites are artificial satellites which are used for many scientific research. So this is all about the chapter. Now homework solution. Question number 4. What are the 3 layers of the earth? Answer. The 3 layers of earth are crust, mantle and core. These are 3 layers of the earth. Question number 5. Differentiate between rotation and revolution. And the answer is, when an object turns around an internal axis is called a rotation, like the earth turns around its axis. जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी ही एक्सिस पर रोटेट करती है, घूमती है, तो उसे रोटेशन कहते हैं, जैसे अर्थ अपनी एक्सिस पर घूमती है। एंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट सर्कल्स एन एक्सटर्नल एक्सिस इट इज कॉल्ड अ रिवॉल्यूशन, लाइक अर्थ सर्कल्स द सन। और जब कोई ऑब्जेक्ट किसी एक्सटर्नल एक्सिस मतलब बाहरी किसी चीज़ की तरफ चारों ओर घूमती है, तो उसे रिवॉल्यूशन कहते हैं, जैसे अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट today's lecture. In homework I will give an assignment and you have to do that assignment. Goodbye, take care.